तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लूपिंग पाइथन के अंदर। तो सर, लूपिंग क्या होता है जिसको हम लोग आइटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। लूपिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर? आइटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब जो चीज बार बार आइटरेट करती है वो क्या होते हैं? हमारे पास आइटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सर एक एक आपका एक कोई फील्ड है, ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में हमें क्या करना है? इस ग्राउंड में हमको क्या करना है? हमको कुछ चक्कर लगाने हैं। तो उस केस में जो हमको राउंड लगाने हैं, हमको सपोज 4 लगाने हैं। तो हमको क्या है सर? लूप का मतलब हमको एक रेंज डिफाइन होगी। क्या डिफाइन होगी? रेंज। अब इसीलिए पाइथन में रेंज नाम का फंक्शन भी होता है जो लूपिंग में वर्क करता है, जो कि बेसिकली फॉर लूप पे काम करता है। ठीक है। तो रेंज डिसाइड करता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। हमको अपना नाम 5 तक प्रिंट कराना है, इसका मतलब 1 से लेके 5 तक जाना है सर। हमको पता चला कि हमको 10 से लेके 20 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हमको एक रेंज डिफाइन कर दी गई है। हम उस रेंज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे होंगे? नंबर्स को प्रिंट कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए, हमारे पास लूपिंग में हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप दो होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। सर हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो पाइथन में हमारे पास क्या होता है सर? एक होता है फॉर लूप और एक होता है हमारे पास व्हाइल लूप, ठीक है। दो लूप होते हैं हमारे पास, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। अब देखिए सर, फॉर लूप का काम क्या होता है? फॉर लूप आपका आइटरेट करता है ओवर अ सीक्वेंस। ये आपका वर्क करता है, किस पर वर्क करता है? इसमें हमारा रेंज वर्क करता है, रेंज फंक्शन जो है। और कोई सीक्वेंस हो सकता है, क्या हो सकता है? सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस में क्या क्या चीजें होंगी? सीक्वेंस में सर मेरे पास होगा क्या? सीक्वेंस में मेरे पास लिस्ट होगा, मेरे पास सर टपल होगा, सर मेरे पास स्ट्रिंग होगा, सर मेरे पास स्ट्रिंग टपल, और क्या हो सकता है? डिक्शनरी भी हो सकता है। तो इस तरीके से इतने डेटा स्ट्रक्चर्स पे हमारा काम करेगा सीक्वेंस। ठीक है, हमारा फॉर लूप वर्क करेगा। मतलब वो रेंज फंक्शन पे काम करेगा फॉर लूप, और सीक्वेंस पे काम करेगा। सीक्वेंस में जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ठीक, इन पे काम करेगा। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप कभी भी सीक्वेंस पे काम नहीं करता। ठीक है। इसके लिए ये कंडीशन बेस्ड ही होता है। ये ऑलवेज क्या होता है? ये सर कंडीशन बेस्ड होता है। ये सर कंडीशन बेस्ड होता है। क्या होता है सर? कंडीशन बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें कंडीशन ही अप्लाई करते हैं तभी ये काम करता है। ठीक। जैसे हम क्या कर सकते हैं? हम अगर हम इसका सिंटेक्स बने, सिंटेक्स, तो आगे चलते हैं सर। इतना नोट हो गया? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, पीडीएफ आ जाएगा, ठीक। लेकिन शाम तक मिलेगा ये। अब सर क्या है? अगर हम फॉर लूप का सिंटेक्स, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, पाइथन के अंदर फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होगा सर? ठीक है, सिंटेक्स होगा फॉर आइटरेटिव वेरिएबल इन, यहाँ या तो कोई सीक्वेंस होगा या फिर रेंज होगा, कॉलन, यहाँ पर क्या होगा? स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कुछ भी हो सकता है सर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सर? फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया। अगर हम इसका एग्जांपल लिखें सर, एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे देखिए, हमने लिखा फॉर
आइटरेटिव वेरिएबल में आई मान लेता हूं। इन इन मैंने बोल दिया इन समर्पित, क्या कर दिया, समर्पित। अब आपने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज कर लिया, प्रिंट आई, दिस वन। अब क्या करेगा सर, यहाँ पर ये आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक बार में एक एक कैरेक्टर इसके पास आएगा, इस आइटरेटिव वेरिएबल के पास। और जैसे ही पहली बार में एस आएगा तो एस प्रिंट कर देगा, फिर से जाएगा ए आ जाएगा, फिर से एम, फिर से ए आर पी आई टी। ठीक है, इस तरीके से आपका मैसेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट क्या करेगा, जब जब आपका प्रिंट एग्जीक्यूट होता है वो न्यू लाइन में ही कंट्रोल को ले जाता है, सेम लाइन में नहीं आएगा। मतलब हर बार आपका प्रिंट क्या करेगा, न्यू लाइन में ही कैरेक्टर को देगा। एक बार में इन ऑपरेटर जो है एक कैरेक्टर इस आइटरेटिव वेरिएबल को देता है, जब तक इस स्ट्रिंग में एक भी कैरेक्टर बचता है तब तक वो एक एक कैरेक्टर इसको देता रहता है। जैसे ही स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स हो जाती है, पूरी ट्रेवर्स का मतलब भ्रमण कर लेता है, वैसे ही ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। फिर कंट्रोल यहाँ से दोबारा वापस नहीं जाता। जैसे टी के बाद इसके पास कुछ मिल रहा है क्या, नहीं सर, फिर तो इसको कॉर्ड्स मिल गया ना, डबल कॉर्ड्स। मतलब ये कंप्लीट स्ट्रिंग उसने आइटरेट कर ली, उसने कंप्लीट स्ट्रिंग आइटरेट कर ली। अब वो कहता है कि सर अब कुछ नहीं है, बस बाहर हो जाएगा। अगर मान लो मैं इस फॉर लूप के बाद अगर मैं यहाँ प्रिंट लगाता हूँ, यहाँ पर जस्ट इसके पैरेलल में, पाइथन के अंदर लिखना बहुत सोच समझ के होता है। प्रिंट अगर मैंने यहाँ लिख दिया ओके, क्या लिख दिया सर, अब ये जो प्रिंट फंक्शन है ये आपका लूप का पार्ट नहीं है, ये आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग आइटरेट हो जाती है। बात समझ में आ रही है सर? जब आपका एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ये भाई साहब चलेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कोड था सर। ठीक, ये एग्जांपल में बना लो फटाक से। ठीक, ये तो था स्ट्रिंग के साथ, हम लिस्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। फोटो क्लिक करो, काम खत्म करो, घर में लिखना, टॉपिक आगे बढ़ना। तो पीडीएफ मिल जाएगी ना इसके, हम अभी इसकी पीडीएफ बना देंगे। ठीक है, और ये आपका यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक, ये इसका फायदा होगा। चलो भैया, अब मेरे पास क्या है, अगर हम फॉर लूप विथ लिस्ट, अगर हम लिस्ट के साथ फॉर लूप को देखेंगे तो कैसे, किस तरीके से हम चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। लाइक L1 आपने लिया, लिस्ट पता ही है आपको 10 20 30 50 कुछ भी हो सकती है। फिर आपने देखो जस्ट पैरेलल में ही लिखना होता है, फॉर आई इन लिस्ट का नाम क्या है, L1। समझ पा रहे हो क्या? फिर सर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे क्या, आई, बस डबल कोट्स मत लगाना। ठीक है ना, तो आपका ये प्रोग्राम बन गया सर। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो ठीक, अब ये लिस्ट के साथ हो गया। हम चाहते तो ये कंप्लीट जो ये लिस्ट है हम यहाँ भी लिख सकते थे, तो उस केस में हमें लिस्ट का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, हम ये काम ना करते, किसी वेरिएबल में स्टोर ना करते, डायरेक्ट हम ये सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक, अब सर क्या कर सकते हैं आगे, रेंज फंक्शन पे काम करते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है सर?
it is used to generate sequence of numbers. सीक्वेंस, एक नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। एक जनरेटर होता है, एक तरीके से जनरेटर फंक्शन की तरह काम करता है। अब इसके पास फॉर्मेट्स बहुत से हैं, फॉर्मेट्स ऑफ रेंज फंक्शन, फॉर्मेट्स ऑफ रेंज फंक्शन। In Python there are three formats. First is range, and second is range start comma stop, और third is range start comma stop comma क्या आ जाएगा, स्टेप साइज। ये वैसे ही स्लाइसिंग की तरह काम करता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मेट्स हैं। ठीक, अब देखो सर, रेंज फंक्शन है, जब ये n आ रहा है, सुन लो भैया, जब ये रेंज फंक्शन है n, सुन लो भैया, सब कुछ मिल जाएगा, काहे परेशान। जब ये रेंज फंक्शन काम करेगा तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, वो कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, ये जनरेट करता है, जनरेट्स नंबर्स फ्रॉम 0 to n या n-1, 0 to n-1, 0 to n-1, ठीक है। जो भी n की वैल्यू होगी उससे नंबर कहाँ से जनरेट करेगा, ये नंबर शॉर्टकट लिखा है NOS नंबर्स, ठीक। इट जनरेट्स, शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ, इट जनरेट्स नंबर्स फ्रॉम 0 to n-1। जैसे सर अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ सर, अगर मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया है रेंज 5, क्या लिख दिया, तो इसमें जो नंबर्स जनरेटेड होंगे वो कौन कौन से नंबर होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, बस। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। एक तरीके से हम इसको स्टॉप भी कह सकते हैं कि ये स्टॉप ही होता है, स्टॉप से हमेशा एक कम चलता है। हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर स्टॉप मान लें, क्योंकि बाद की सभी में स्टॉप हमने कीवर्ड यूज किया है, इसमें हमने स्टॉप नहीं कीवर्ड यूज किया है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप भी बोल सकते हैं। जो ये जो एन की वैल्यू है वो स्टॉपेज पॉइंट है, और वो स्टॉपेज पॉइंट से एक कम चलेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। जब सिर्फ एक सिंगल नंबर दिया जाता है रेंज फंक्शन में, तो वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट करता है, समझ गए। ऐसे अब सर मान लो, अब मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ तब भी 0 से जा रहा है, हम 100 दे रहे हैं तब भी 0 से 99 जा रहा है। तो सर मान लो हमको 10 से लेके 20 तक चाहिए। जब ये समस्या आई तो उन्होंने दूसरा फंक्शन बनाया जिसमें स्टार्ट भी मुझे पता है और स्टॉप भी मुझे पता है, लेकिन रीजन क्या है, स्टॉप हमेशा -1 ही चलता है। तो हमें अगर 10 से 20 तक जाना है तो इसका मतलब स्टॉप हमें 21 देना पड़ेगा। नहीं समझ पाए, अगर मेरे को 10 से 20 तक जाना है, मतलब 20 भी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें स्टॉप की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 21 रखनी पड़ेगी। नहीं समझ पाया। अब क्या होता है, ये जनरेट करता है जनरेट्स नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट टू
फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप -1, स्टॉप -1, ठीक है। ये स्टॉप -1 नंबर जनरेट करता है। जैसे सर अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया रेंज 1,5, क्या बोल दिया 1,5, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है? जैसे हम लोगों ने स्लाइसिंग में देखा था, स्टार्ट नहीं दे रहे थे तो वो बाई डिफॉल्ट ले रहा था, इसमें नहीं है। इसमें अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो उसका मतलब वो आपको स्टार्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। वो इसके केस में है जब एक पैरामीटर देंगे तब। जब भी कोई वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है तो उसको पैरामीटर कहते हैं। जो हम बार बार पैरामीटर बोलते हैं, इसका मतलब है वो चीज़ पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जा रही है, इसके आगे कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं समझ पाए हैं? भैया इससे अच्छा नहीं समझा पाते हम। तो स्टार्ट 1 से करेंगे, 1,2,3,4,5 आएगा? नहीं आएगा भाई। स्टॉप की वैल्यू कितनी है? 5 से 1 कम चलेगा। नहीं समझ पाया? ठीक सर। अब क्या है मेरे पास? रेंज स्टार्ट। अब हमको क्या करना है, एक ऑर्डर्ड में स्टेप साइज के बेसिस पर जंपिंग नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी स्टार्ट, जनरेट द नंबर फ्रॉम स्टार्ट एंड फॉरवर्ड इट टू स्टेप साइज टिल द स्टॉप -1। क्या लिख रहा हूं मैं? जनरेट्स generates numbers from start to start stop -1 and forwarded with the addition of step size। मतलब फॉरवर्डेड मतलब आगे बढ़ेगा, स्टार्ट कैसे? विद द एडिशन ऑफ, किसका ऐड करके? स्टेप साइज का ऐड करके, जो भी स्टेप साइज होगा उसका ऐड करके वो आगे बढ़ेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट एंड फॉरवर्डेड विद द स्टेप साइज, ठीक है, टू स्टॉप -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा ये है, आप कहानी को समझो बस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पन्ने नहीं भरने हैं, ठीक है। ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है सर? यही पूरा बीसीए में है, पूरा बीसीए में यही सिलेबस। तो जो बीसीए कर रही है जैसे वो, उसको कितना बेनिफिट होगा ना। ठीक हो गया ये। उसको तो फीस ज़्यादा और देनी चाहिए। चलो यूज़ देखते हैं सर। मान लो एक प्रोग्राम कैसे आएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। टाइम हो गया क्या? ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे से कि मेरे को क्या करना है, मेरे को नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। मतलब 10 नेचुरल नंबर तो पता ही होंगे, हाँ। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, देखो है तैयारी कर रहे हो तुम एसएससी? बहुत सही। मतलब हम अगर गलत बताएं तो चलेगा, क्योंकि हम कंप्यूटर के टीचर हैं, हमको मैथ्स से बहुत डर लगता है।
हमको मैथ्स उतनी आती जितनी कोडिंग में ज़रूरत है, उसके अलावा कोई हमसे कुछ पूछ दे तो पहले से ही हमारा ऐसे वही है। ठीक है ना। इधर देखो, इधर आ जाओ। कह रहा है पाइथन में प्रोग्राम बनाना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। तो हमको क्या करना है, चाहो तो एक मैसेज दे दो पहले, प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक, हमने एक छोटा सा मैसेज दे दिया। अब फर्स्ट 10 चाहिए, तो हमें कहां से कहां तक चाहिए? अगर हम, आप सोच रहे होगे सर अगर हम ये कर दें रेंज में, अगर हम 11 दे दें तो 10 तक चला जाएगा, है ना। लेकिन समस्या क्या है, ये 0 से 10 देगा। कहां से? हमें चाहिए कहां से कहां तक है, मतलब हमें 1 भी पता है, मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और हमें स्टॉप भी पॉइंट पता है। तो कौन सा वाला फॉर्मेट लगेगा यहाँ? दूसरा फॉर्मेट लगेगा, स्टार्ट और स्टॉप वाला। समझ गए कि नहीं समझ गए? भाई मेरे को बाय डिफॉल्ट वैल्यू थोड़ी ना पता है, हमें उसने स्पेसिफाई कर तो दिया है। इधर देखो भैया, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लिखा फॉर आई, ये आइटरेटिव वेरिएबल है, इन, अब जहाँ सीक्वेंस था वहाँ रेंज लग जाएगा। इधर देखो भैया, रेंज 1,11 क्या लिख देंगे, और इंडेंटेशन का सिंबल। अब प्रिंट यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे? इधर अंदर लिखेंगे इंडेंटेशन में जो प्रिंट करेंगे। अच्छा, प्रिंट के अंदर क्या कर लिखेंगे, वैल्यू किसके पास आएगी? इस आई के पास आएगी। भाई रेंज फंक्शन एक बार में एक वैल्यू किसको देगा? इस आइटरेटिव वेरिएबल को। वो वेरिएबल फिर प्रिंट होगा, फिर से यहाँ जाएगा, स्टार्ट फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंटरनली प्रोसेस में समझा रहा हूँ भैया। ठीक, बस 3 लाइनें लिखनी है, आपका प्रोग्राम हो गया। सिर्फ 3 लाइन, कुछ नहीं करना। इधर लाला, हमने देखो बिल्कुल जस्ट पैरेलल में लिखा है, तो पैरेलल में ही लिखा जाता है। ये नहीं फॉर यहाँ से स्टार्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल कॉर्नर। हाँ, जो इंडेंटेशन ये जब आ जाता है उसके बाद चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये इंडेंटेशन है ना, इसलिए नहीं समझ पाया। सिंटेक्स लिखवाया था ना, इंडेंटेशन से ये इंडेंटेशन गैप ले लेता है। ठीक, सर ये काम कैसे कर रहा है वो देखो। सर पहली बार में आपका क्या होगा, लिख लिया ना। अब थोड़ा सा इसको हम अच्छा कर देते हैं, अभी साफ दिख रहा है। ठीक, अभी इसको और साफ कर देते हैं ना। कैसे साफ होगा ये देखो, ये 1 है, फर्स्ट टाइम में ये 1 जाएगा किसके पास, तो आई इसके पास आएगा, तो आई के पास 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। फिर यहां से जब जाता है तो हमेशा याद रखना, जो ये रेंज है अब ये बन जाएगा 2,11। क्या बन जाएगा? ये इंटरनल है, ये मुझे दिखाई नहीं देता। हमेशा स्टार्ट बढ़ता है। कह दो सर ये कैसे पता चला स्टार्ट बढ़ता है? हम जब बाइक चलाते हैं तो स्टार्टिंग मीटर, जैसे मान लो आपने 10 किलोमीटर का फीड कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट बढ़ता है। नहीं समझे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जैसे तुमने कह दिया किसी बाइक वाले से भैया 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो क्लियर हो गई 10 किलोमीटर, तो आपका क्या होगा, जो स्टार्टिंग मीटर होगा उसी में से तो प्लस होगा। तो जो मेरा स्टार्टिंग है उसी में से तो प्लस होगा। कब तक? जब तक स्टॉप तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है ना? नहीं समझ पा रहा हूँ? ठीक, इधर देखो, तो इस तरीके से 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से 3,11 हो जाएगा। ठीक, फिर से रेंज बढ़ेगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कब तक? जब तक 11,11 नहीं हो जाता। जैसे ही स्टार्ट और स्टॉप हमारे इक्वल हो जाते हैं,
वैसे ही ये रेंज टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हम इसकी वैल्यू ज्यादा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 10 चाहिए। जैसे ही वो 11,11 होगा, इंटरनली होता है, वैसे ही ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है सर। क्लियर? कोई समस्या, कोई बाधा, या फिर आधा आधा? ठीक, आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर हम विश्राम करते हैं। ठीक, जाकर के आराम से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। हैं? कौन? अच्छा, चलो ठीक। थैंक यू क्लास।